मैं हूँ शेफ उस्ताद घरछोड़दास। आज मैं आपको अलग अलग डिशेस बनानी सिखाऊंगा। अच्छा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हर डिश अलग तरीके की होती है। अचानक आपके घर में अगर कोई आ जाए तो सबसे पहले बताऊंगा 1 मिनट में शाही पनीर कैसे तैयार हो। कैसे? पनीर लीजिए, शाही में डुबोइए, स्याही पनीर तैयार है। वाह, ये तो जूते खाने वाले काम कर रहे हैं आप। लेकिन उस्ताद जी इसको खाएंगे कैसे? सवाल ये नहीं है कि खाएंगे कैसे, सवाल ये कि पचाएंगे कैसे। तू गलत सवाल करता है इसलिए तू मेरा चेला है। तू सही सवाल करता मैं तेरा चेला होता। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा मैक्सिकन डिश कैसे बनाई जाती है। कैसे? मैक्सिकन डिश के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर वो आपके पास हैं तो आप किसी भी डिश को मैक्सिकन बना सकते हैं। कैसे? एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये मैक्सी। अरे एक मिनट उस्ताद जी, मैक्सिकन डिश में गरम मसाला नहीं डलता? तो मैक्सिकन डिश में मैक्सी डलती है। मैंने डाली हुई है ना। बेवकूफी का सवाल पूछता है। सॉरी नहीं सॉरी मुझे नहीं उस्ताद जी, सॉरी। अच्छा ठीक है। उस्ताद जी मुझे कुछ ऐसा सिखाइए जिसको खाने से वेट लॉस हो। मैंने एक डिश बनाई है, एक बर्फी है जिसको बनाने में मुझे 2 साल लग गए। 2 साल? नहीं, बर्फी तो एक दिन में बन जाती है। वो नॉर्मल बर्फी होती है। मैंने जो डिश बनाई है वो ये है रुई वाली बर्फी। रुई वाली बर्फी? कुछ लोग कहेंगे ये फंगस लगी हुई बर्फी है, लेकिन ये फंगस वाली बर्फी नहीं है। इसके होने से वेट लॉस हो जाता है। कैसे? इसका लॉकेट बना के गले में टांग ले, ऐसी स्मेल आएगी खाना खाने का मन ही करेगा। वेट लॉस शुरू। और अगर आप डिशेस सीखना चाहते हैं मुझसे तो अभी सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। जाओ, मेरी दादी की मैक्सी तो दो। ये ले। थैंक यू उस्ताद जी। वो भी लेके जाइए उस्ताद जी अपना। क्या बात है, इतने बड़े बड़े गुरु आए हुए हैं, कुकिंग इंडस्ट्री के दिग्गज आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। खैर रणवीर साहब, मैं आपको बता दूं सिंगिंग का गुरु तो मैं भी बनाऊं, लेकिन मैं भी 5 स्टार होटल में शेफ था जी। मगर एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे ऐसे करके लात मार के बाहर निकाल दिया। फिर से कैसे करके? मैंने जिस इंस्टीट्यूट से सब सीखा है वहां पे बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनता है और वहां के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अगर खाना अच्छा नहीं बना तो जो शेफ होता है उसको फिर सारे लोग मिलके पीटते हैं। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? ऐसा कौन सा है? छिहाड़ जेल दिल्ली। वहां पे एक रहना खाना पीना फ्री होता है और साथ में कंबल भी देते हैं। गरिमा जी, मैंने सुना है आप शेफ बनने से पहले जर्नलिस्ट थी। मैं भी आपकी तरह एक तत्र पत्रकार बनना चाहता था। क्या बनने जाते थे? तत्र पत्रकार। पत्रकार होता है। वो क्या होता है? बोलना आता नहीं तुम्हें और पत्रकार बनना चाहते थे? तो मुझे प्रेसिडेंट बोलना आता है, बनवा दो। उस्ताद जी, आप कब से आए? कितना बोल रहे हैं? बोल बोल के आपको भूख लग गई होगी। जी। वो आप लेंगे, वो इटालियन में बोल लेंगे क्या? वो लेदर के जूते। ये रात को लेदर खाता हूं ना, मेरे को एसिडिटी होती है। आई डोंट लाइक। लेकिन मैंने सुना है साहब आप लोग की उंगलियों में जादू है, तो क्या आप मेरे लिए अपनी उंगलियों से टाइप करके 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? उठो इधर से। इसमें क्या जादू हुआ भाई? हैं? ये कौन सा जादू हुआ? जादू तो उसके बाद होगा ना, जब गायब हो जाऊंगा मैं हमेशा के लिए। मेरे पास भी एक जादू है। मेरा डंडा पड़ा था इधर। भाई! दोस्तों, आज हमारे बीच में हमारे 3 सुपरस्टार शेफ्स तो मौजूद ही हैं। आज हमारे दर्शकों के बीच कुछ ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं, मुंबई के हमारे डिब्बा वाले भाई। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो तो मुंबई में लोग रहते हैं उनको पता है इनके बारे में और इनके जो कठिन कार्य है उसके बारे में, लेकिन जो मुंबई में नहीं रहते, मैं उनको बता दूं कि मुंबई में खाने के मामले में मुंबई वाले या तो भगवान भरोसे हैं या इनके भरोसे।
बारिश में एक बार लोकल ट्रेन लेट हो सकती है, लेकिन ये लेट नहीं होते। बिल्कुल। और जिस आदमी ने घड़ी ना पहनी हो, वो इनको देख के बता सकता है कि 1 बज गया, लंच टाइम हो गया, क्योंकि ये कभी लेट नहीं होते। क्या बात है। हमारे सारे भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुक्रिया, आज आप हमारे शो पे आए और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। सफेद शर्ट और सफेद टोपी, ये इनकी पहचान है। सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुंबई की लोकल ट्रेन में इंसान जब चढ़ता है ना, चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस खड़ा हो जाए प्लेटफॉर्म पे, लोग धक्के मार मार के चढ़ा देते हैं, लोग ही उतार देते हैं। आपके पास इतने सारे डिब्बे रहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप लोकल ट्रेन में चढ़ना उतरना? सर, जो ये काम हम लोग अभी 1890 से हमारा जो सिस्टम चालू है, वाह, यानी उसको 135 साल हो गया अभी। क्या बात है। और यही चीज देख के इंग्लैंड के राजा प्रिंस चार्ल्स भी 2001 में मिलने आए थे कि जो लोग इतना टाइमिंग पे 12 और 1 के बीच में जो लंच टाइम रहता है जी, उस टाइम पे जो हमारा टीम था, तो पुराने लोगों ने, जो हमारे फाउंडर थे माधवजी बच्चे, अच्छा जी, जिन्होंने चालू किया था ये संस्था, अच्छा तो जी। उन्होंने एक ऐसा टाइमिंग का चेन बनाया कि सभी जगह पे एक ही टाइम पे हम लोग डब्बा पहुंचाते 12 से 1 बजे के बीच। वाह, क्या बात है यार। इतना टाइमिंग उन्होंने सेट करके रखा है, और यही टाइमिंग की वजह से आज बड़े बड़े 7 समंदर पार अपना भारत का नाम डब्बे वाले ने थोड़ा रोशन करने में भी बिल्कुल मदद बिल्कुल की है। बिल्कुल। अच्छा, कभी किसी ने शिकायत की मेरी बीवी ने तो भिंडी बेची थी, ये दही पकौड़े निकल आए? नहीं नहीं, ऐसा कभी होता नहीं। आपके तो पक्के ग्राहक हैं, आप तो सूंघ के बता देते होंगे ये गुप्ता की बीवी की सब्जी है। मतलब होता ही है कि उनके मसाले ज्यादा डालते हैं। एक दिन में, अभी कोरोना के पहले एक दिन में हम लोग 5000 लोग का टीम काम करता था, तो हम लोग 2 लाख पर डे डब्बा का सर्विस देते थे। क्या बात है। और हमारा मैनेजमेंट इतना पावरफुल है कि हम लोग, आपका डब्बा दूसरों को नहीं जाएगा और दूसरे का डब्बा आपको भी नहीं आएगा। क्या बात है दादा। मुंबई में जब बारिश होती है, जब गर्मी का सीजन होता है, इन लोगों के लिए सब सीजन एक समान है। ये लोग कभी भी लेट नहीं होते। दादा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, और आप हमारी मुंबई की शान है। आप बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए। मैडम गरिमा मैडम, विकास सर, रणवीर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा। थैंक यू आपको जी, थैंक यू आपको। मैं जब नया नया मुंबई आया तो मैं एक ट्रैवल शो शूट कर रहा था टीवी के लिए। अच्छा जी। तो डायरेक्टर जो थे वो अमेरिका से थे, तो लोकल ट्रेन में एकदम ठसाठस भरी हुई, और इधर गाने चल रहे अजोबा, और मतलब गाते हुए जाते हैं हमेशा डब्बे वाले। अच्छा। राइट। तो वो मुझे कहता है कि यहाँ पे इतनी टेंशन है, शहर में इतनी टेंशन है, ट्रेन ठसाठस भरी हुई है, ये कैसे गा रहे हैं? मैं क्यों, अंदर से खुश है, और अंदर से खुशी खिला के ही मिलती है, खा के भी नहीं मिलती। एक्चुअली वो बोलते हैं ना कि खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, वो वाकई वही पुण्य है जिसकी वजह से ये खुश रहते हैं। नहीं यकीन तो ज़िगाटो का ट्रेलर देखना, उसमें भी एक डायलॉग है। मैं फूड डिलीवरी बॉय बनाऊं ना। अच्छा, खाने से जुड़ा आप, अब देखो हमारे पास सुपरस्टार शेफ हैं, आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल हो, आप लोग पूछ सकते हैं हमारे मेहमानों से। जी मैडम। हेलो मैम। हेलो सर। हाय कपिल। हेलो मैम। मैं जॉब करती हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस में आप? जी सर। ओह, मैं वाह जी वाह, बहुत-बहुत स्वागत है थाना आपका। सिटी पुलिस में हूँ, और मेरे हस्बैंड भी लॉयर है। कभी कभार ऐसा हो जाता है, हस्बैंड का फोन आता है जल्दी से नाश्ता रेडी कर दो, हाँ। तो मैं जल्दी जल्दी में, सूजी तो हमारे का शौक रहता है, डंडे से मारकर सूजी ऑलमोस्ट बनती है बाहर, तो वही सूजी का हलवा जो बनता है मेरा, तो मैं उसमें शक्कर और पानी डाल देती हूँ। थोड़ी देर बाद बच्चों को जब परोसने जाती हूँ तो कड़क सी हो जाती है, तो वो जो मिठास देना पुलिस वालों की सूजी है ना, पुलिस वालों ऐसे नहीं सूजी हुई, आपने सुझा दिया उसको। जो मिठास हस्बैंड को देना रहता है, वो कड़वाहट उनके मुंह में आकर मुझे 2 गाली सुनना पड़ती है। आपको कोई लॉयर ही झेल सकता है। एक तो पत्नी, ऊपर से पुलिस वाली। हे भगवान जी। बताओ जी, सूजी एक पकड़ते हैं, दूसरे जमानत करवाते हैं। प्रॉपर चल। आपको गुस्सा नहीं आता कि मैंने मुजरिम पकड़ा, पति ने जमानत करवा दी? होता है सर कभी कभार, लेकिन फिर इनको सुझाती है आपके नहीं? तो मैम प्लीज आप बताओगे कि क्या करना चाहिए, जो सब रीजन होता है। मम्मी मम्मी मम्मी, तो आप नहीं बताना, शूटिंग हो रही है। मम्मी सीरियसली बताने लग गई, आप उसमें ऐसा कर लिया करो। मम्मा कह रही घी थोड़ा ज्यादा डाला करो, है ना, और पानी का मात्रा जो होती है 2.5 गुना होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब।
हाय कपिल जी। हेलो सर। हाय अर्चना जी। हाय मास्टर शेफ। मेरा नाम नीरज पारेख है और मैं लंदन से आया हूँ। वेलकम नीरज। और आपके जैसे मैं भी शादीशुदा हूँ। शादी के पहले मैंने बीवी को बोल दिया था कि मैं घर के कोई काम नहीं करूँगा, स्पेशली खाना तो बनाऊँगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम लंदन शिफ्ट हो गए तो डेली बीवी ताने मारती रहती कि कुछ तो मेरे लिए बना, कुछ तो मेरे लिए बना। तो मैं आप लोगों की वीडियोस देखकर मैंने बहुत कोशिश की कुछ बनाने की। तो ये आपकी वाइफ है? हेलो, नमस्ते जी। बस ये हेलो एवरीवन, आई एम जानकी, हिज वाइफ। मैं मानती हूँ शादी के वक्त उसने बोला था कि कुछ भी काम नहीं करूँगा, खाना नहीं बनाऊंगा, पर मैं बोलती हूँ इतने साल हो गए शादी के और दोनों ही वर्किंग है, तो एटलीस्ट हस्बैंड्स वीकेंड को तो खाना बना के खिला सकते हैं ना। बिल्कुल इतना तो बनाना सीख के करना ही चाहिए। हर रोज बिल्कुल। वीकेंड क्यों मांगती है? फिर डिस्काउंट करते करते वीकेंड पे पहुंचेगा। फिर यहाँ पे भी वही करो। और हर रोज बना, कहता अच्छा वीकेंड पे बना दूंगा। तू मांग के 2 दिन रही है। सर लेकिन एक दिक्कत है, मुझे चाकू पकड़ने से डर लगता है, मुझे वो गरम तवा रहता है तो उससे डर लगता है। तो शादी से नहीं लगा था? हैं वो तो करके लंदन में निकल गए फटाफट। सबसे खतरनाक चीज एक्सेप्ट कर ली। तवे से डर लगता है। सर तो कोई ऐसी रेसिपी बताए जिसमें चाकू ना यूज करना पड़े या गैस चालू करना ना पड़े। तो कच्चा आटा खा लिया करो। मछली बन जा। मछली कच्चा आटा खा लेती है। नहीं सर, वेजिटेरियन है तो मछली जैसा बन जा। अच्छा, मछली जैसा बन जा। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज कपिल जी। सर हमारे शो में और एक चीज कहना चाहूंगा। जी सर। हम 4 साल पहले मूव हुए लंदन में। सबसे पहली चीज जो हमने की है वो कपिल शर्मा शो देखी है। अच्छा जी। और तब से लेके अब तक हम हमेशा रिपीट में भी कपिल शर्मा शो देखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जिससे हमें ऐसा लगता है कि हम फैमिली के साथ है, क्योंकि हम भूल ही जाते हैं कि हम दूसरे देश में हैं। तो हाउ स्वीट। थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। और कोई हमारे भाई बंधु मित्र? जी मैडम। नमस्ते कपिल जी। नमस्ते जी। हेलो मैम। हेलो ऑल मास्टर शेफ। Hi. मैं जिस तरह से द कपिल शर्मा शो की फैन हूँ, उसी तरह से चाय की भी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा जी। तो मेरा एक बहुत ही टेक्निकल सवाल है कि मैं जब भी चाय बनाती हूँ हर बार चाय का टेस्ट अलग अलग बनता है। बिल्कुल। और चाहे मैं एक बार बना के 15 सेकंड बाद भी बनाऊंगी तो भी अलग ही बनता है। इसका रीजन नहीं समझ में आया। एक ही बार में 1000 लीटर बना के रख होता है ऐसे क्यों होता है पाजी? कुकिंग जो है ना वो एक बहुत बड़ी साइंस है। आप अगली बार जब चाय बनाना सबकी हर चीज की मिन्ती करें। ओके। ठीक है, और मिनट चेक करें और वे करें। आपकी कभी चाय अलग नहीं बनेगी। पॉसिबल डिपेंडिंग। आप जो मर्जी कर लो, मैं यहाँ पे शेफ होके बोल रहा हूँ, आप जो मर्जी कर लो, गैस भी स्टैंडर्डाइज कर लो, पैन भी स्टैंडर्डाइज कर लो, चीजें भी गिन लो, सेम नहीं होनी। जैसा मूड वैसी चाय। अच्छा। बता दिया मैंने, वरना आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। मेरे से ना बचपन में मेरी मम्मी ने बड़ी चाय बनवाई है। मम्मी का बीच में ऑपरेशन हुआ था तो मम्मी बेचारी बेड रिडन थी, तो ये मुझे हमेशा बोलती थी एक कप ए पालवी, इतना दूध पालवी। मतलब अमृतसर में जैसे लोग पीते हैं। पर वो मुझे अभी तक याद है, पता मुझे भूली नहीं है। मैं फिर एक बार ट्राई करके देखूं अगर बनी मम्मी वैसी तो। पर चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त विकास के बारे में हमने एक चीज प्रूव कर दी, शादियां तोड़वाने वाली। अभी मैं लंबाई ऊंचाई वाली चीज प्रूव करूं। विकास के नीचे क्या है देखो। विकास ने वहां पे देख लिया रणवीर ऊंचा लग रहा है, पहले मैं नीचे गद्दी रख लेता हूं। खड़ा हो। ये इसको ना एक आंटी जानती है, आंटी के बाद मैं जानता हूँ। चुपचाप इसने साइड से देखा, गरिमा के थोड़े रणवीर ऊंचा लग रहा है, रुको मैं नीचे पहले गद्दी बैठ। हेल्थी कंपटीशन, हेल्थी हाइटी कंपटीशन। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। Hello everyone, my Hello. name is Anupama. Hi, I came from Assam. क्या बात? बहुत बहुत स्वागत है जी असम आपका। में कहाँ Thank से हैं you आप? so much. Guwahati. अच्छा। गुवाहाटी। Yeah. थोड़ी चाय ले आती मैडम के लिए। हाँ, असम में बहुत अच्छी चाय मिलती है। Surely I'll bring for you. So मेरे सिस्टर की प्रॉब्लम थी, मतलब मेरे जीजाजी है जो काफी खराटे लेते हैं, लेकिन जब चना और छोले या फिर कुछ चने से रिलेटेड कुछ भी खाते हैं तो खराटे कहीं और से उनके लेते हैं। खराटे नहीं। फिर फाटिंग शुरू कर देते हैं। नहीं, उनके खराटे बढ़ जाते हैं, मतलब इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू स्लीप ऑल्सो। तो ऐसा कुछ फूड रिलेटेड, मतलब आप कुछ एडवाइस दे दीदी सकते से हैं कहो जो जीजा बदलने का। ये गरिमा जवाब दे सकती है। ये मेरे हस्बैंड भी बहुत खराटे मारते हैं, तो हम पता क्या करते हैं, उनको गेस्ट रूम में भेज देते हैं। आप भी यही कर लो।
नहीं, वैसे एक्चुअली एक सोल्यूशन और है कि जहाँ पे कपड़े टांगते हैं ना, वहाँ पे चुटकनी लेके नाक पे लगा दो। अनुपमा, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। Thank you, शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे तीनों मास्टर शेफ्स के लिए। बाजी आइए। विकास बाजी, गरिमा, रणवीर बाजी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जब भी आप आते हो बड़ा मजा आता है हमेशा, और अच्छे खाने की बात तो होती है, आप जो हेल्थ टिप्स भी दे के जाते हैं हमारे दर्शकों को, बड़े लाजवाब होते हैं। थैंक यू सो मच और ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा लोग इंतजार करते हैं मास्टर शेफ का और बड़ा मजा आता है देख के। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और टीवी पे हमारा शो देख रहे तमाम दर्शकों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। थैंक यू।